आज इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, या तो वह किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा या तो किसी क्वेश्चन वर्ड से। पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। आई शेड आर यू गोइंग, तो बताया गया है कि यहाँ शेड को आस्क में बदलिए या इंक्वायर्ड ऑफ में, तो यहां बदल दिया गया आई आस्क्ड, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाएंगे। जब सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है अर्थात क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। बाकी पर्सन में परिवर्तन एसर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। यहां थर्ड पर्सन में चेंज कर दिए हैं, यहां आप आई भी लिख सकते हैं, तो हो गया ही वाज गोइंग। आई आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग। इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई इंक्वायर्ड ऑफ इफ आई वाज गोइंग। आई का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आप लगा दिए। दूसरा एग्जांपल है, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। राम इंक्वायर्ड ऑफ हरी, कनेक्टिव वर्ड इफ लगाइए या वेदर। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, हरी के अनुसार चेंज होगा, ही हो गया। अब ही के साथ विल को पास्ट में लाएंगे तो वुड हो जाएगा। वेदर ही वुड गो टू स्कूल टुडे। समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो टुडे का इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो दैट डे। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी सेड टू मी डू यू नो सोहन। सी आस्क्ड मी या सी इंक्वायर्ड ऑफ मी, कनेक्टिव वर्ड इफ लगाएं। क्यों? क्योंकि यहां ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। इफ यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज होता है तो यहां आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। अर्थात जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव केवल हो तो वह पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव बनता है, इसलिए सेकेंड फॉर्म यहां नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, सोहन। सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। यहां देखिए यह ऑक्सिलरी वर्ब नहीं क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो यही कनेक्टिव का काम करेगा। ही आस्क्ड मी वेयर, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा। यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लिव को सेकेंड फॉर्म में ले जाएंगे तो लिव्ड हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सेड टू हरी आर यू अटेंडिंग द क्लास। हरी सेड नो, हरी शेड नो। तो यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन में इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हरी ही सॉरी आई आस्क्ड हरी इफ ही, आप ब्रैकेट में हरी लिख सकते हैं, वाज अटेंडिंग द क्लास, हरी replied
that he wasn't. नो में आंसर करा नहीं तो आप इसको वाज नॉट या वाजंट में चेंज कर सकते हैं। अगर यही कहा होता हरी सेड यस तो हो जाता हरी रिप्लाइड दैट ही वाज। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना सीखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में को हिंदी में आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें आर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का सेंस प्रेजेंट होता है। सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग और शेड को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलते हैं जब सेंटेंस से ऑर्डर का सेंस प्रेजेंट होता है। तो यदि सेंटेंस से सलाह का भाव निकलता हो तो रिपोर्टिंग और शेड को एडवाइज या अर्ज में, यदि रिक्वेस्ट का सेंस प्रेजेंट हो रहा हो तो रिपोर्टिंग और शेड को रिक्वेस्टेड या बेग्ड में चेंज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। यहां ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, ये मालिक है, नौकर से कह रहा है ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय लाओ। तो मालिक नौकर को क्या करेगा? आदेश देगा। इसलिए रिपोर्टिंग और शेड को ऑर्डर्ड में बदल दिया गया। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ध्यान दीजिए यहां शेड के बाद टू लगा है लेकिन ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्ट के बाद टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, यहां कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके टू लगाए हैं, अर्थात यहां इसको इन्फिनिटिव बनाया जा रहा है टू ब्रिंग। यहां इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पर्सन में परिवर्तन होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यह है, ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, हिम हो जाएगा ए कप ऑफ टी। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम a cup of tea. Next sentence है he said to his friend obey your parents. He said to his friend obey your parents. यहाँ एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि obey your parents, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अर्थात एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को सलाह दे रहा है। यहां सलाह का सेंस प्रेजेंट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को एडवाइज्ड में चेंज किया गया। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके टू लगाएंगे अर्थात इन्फिनिटिव, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़कर लगा करके इन्फिनिटिव बनाया जाता है। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू ओबे, योर है, फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिज हो जाएगा हिज पेरेंट्स। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड to obey his parents. Next sentence, the teacher said to the boy, do not abuse anyone. The teacher said to the boy, do not abuse anyone. यह सेंटेंस निगेटिव है, अर्थात यहां देखिए do not आया है, मना किया जा रहा है कि किसी को गाली मत दो। इस सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, टीचर आदेश दे रहे हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू, डू समाप्त हो जाएगा, नॉट उसके बाद टू लगाएंगे अर्थात टू के पहले नॉट टू अब्यूज एनीवन। दूसरे तरह से बनाएंगे, द टीचर फॉरबेड, फॉरबेड निगेटिव वर्ड है, फॉरबेड मीन्स मना करना। द टीचर फॉरबेड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। इस सेंटेंस में फॉरबेड वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता है। देखिए इस एग्जांपल में द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर अब्यूज एनीवन।
यहाँ नेवर का यूज किया गया है। नेवर वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड का यूज नहीं होता है। नेवर वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग और शेड को एडवाइज में चेंज करते हैं। हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट never to abuse anyone, never to abuse anyone। नेवर वाले सेंटेंस में बताया गया है कि फॉरवर्ड का यूज नहीं होता है। नेवर वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग और शेड को एडवाइज में बदलेंगे और टू के पहले नेवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है he said to his mother, please give me some money। जब सेंटेंस में प्लीज, सर, काइंडली आए तो उसे रिक्वेस्ट का सेंस प्रेजेंट होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग और शेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर प्लीज सर काइंडली, जो भी रहेगा वो समाप्त हो जाएगा, उसका सेंस रिक्वेस्टेड में आ गया। टू गिव हिम, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया होगा तो हिम हो जाएगा सम मनी। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम मनी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने के नियम। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।